सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग ने कोरोना रिसर्च के लिए एक कमेटी का गठन किया। उसमें मुझे सदस्य के रूप में बनाया। आज जो आयुर्वेद को आवश्यकता है वो रिसर्च की है। यह बहुत बढ़िया समय है कि हम सब मिलकर अनुसंधान कर ये सिद्ध कर सकते हैं कि आयुर्वेद से ही कोरोना जाएगा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ऑस्कर फर्नांडिस का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अनेकों अस्पतालों में कैंसर का उनने इलाज करवाया और वे ठीक नहीं हुआ और अंत में उन्हें गौमूत्र की शरण में आना पड़ा और गौमूत्र से वे ठीक हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं अब जिंदगी भर गाय की सेवा करूंगा। कोरोना का इलाज भी आयुर्वेद से संभव है और आज के युवाओं के लिए ये चुनौती है और युवाओं को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। जब से सृष्टि की रचना हुई उसी समय से वेदों की उत्पत्ति हुई और वेदों की उत्पत्ति के साथ ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद है। आयु प्लस वेद आयुर्वेद, अर्थात जो आयु का विकास करे वह वेद। आयुर्वेद हमें यह समझाता है कि हम किस प्रकार निरोग रहें, हम अपनी दिनचर्या कैसे रखें, ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या का वर्णन है। इसके साथ ही आयुर्वेद ये बताता है कि त्रिदोष क्या है, त्रिदोष की उत्पत्ति कैसे है। वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ने से ही रोग की उत्पत्ति होती है। कोरोना एक कफ प्रधान रोग है। कोविड-19 यानी कोरोना एक महामारी है। इसने पूरे विश्व को त्रस्त कर, बीमारी की दवा अभी तक नहीं बनी है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। रिसर्च चल रहा है। अब दुनिया की निगाहें आयुर्वेद की तरफ है। आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज हो सकता है। अनुसंधान की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का जो लोग उपहास उड़ाते थे, आज उसी संस्कृति के नियम कोरोना के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक बता रहे हैं। जैसे कि घर में जूते पहनकर नहाएं, हाथ पैर धोकर ही घर में प्रवेश करें, किसी से हाथ ना मिलाएं और दूर से ही अभिवादन करें। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे कोरोना का असर नहीं हो। सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्म के पश्चात गर्म पानी से गरारे करें और उसके पश्चात घूमने जाएं। कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और 4 किलोमीटर चलें, वह भी 20 मिनट में। 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है। उसके बाद आकर फिर 2 गिलास पानी पिए। तत्पश्चात अनुलोम विलोम और कपाल भाती करें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का भरपूर मिलेगी और आपको फेफड़ों में फायदा पहुंचेगा। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप त्रिकटु चूर्ण 1 ग्राम शहद या गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके साथ ही गिलोय, घनवटी और अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं। यह औषधि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। च्यवनप्राश का सेवन लाभकारी है। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम प्रयोग कर सकते हैं। आपका तो कंपनी बहुत बढ़िया च्यवनप्राश बना रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। जैसे कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, इस माह में खांसी, सर्दी और ज्वर का प्रकोप होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सावन में दूध और भादो दही, कुआर करेला कार्तिक मही, मरे नहीं पड़े तो सही। हमें ये आयुर्वेद ये बताता है कि किस चीज का प्रयोग किस माह में उत्तम है, कौन सी चीज है जो इस माह में नहीं खानी चाहिए। जिन लोगों को सर्दी और खांसी की प्रकृति है वे उपरोक्त बताई औषधियों का सेवन कर सकते हैं। आषाढ़ के बाद सावन और भादो में भी सर्दी, खांसी और ज्वर का प्रकोप होता है। यदि खांसी ज्यादा हो, वासावले और सीतोफलादी चूर्ण का प्रयोग करें। यदि ज्वर हो तो सुदर्शन, घनवटी और त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जुखाम हो तो चित्रक, हरितकी और महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग कर सकते हैं। आदरणीय गुप्ता जी बता चुके हैं अभी। कोई भी दवा स्थानीय वैद्य के प्रयोग के सलाह कर ही लें, अपने मन से ना लें। आप लोग बाहर के खाने से और होटलों में जाने से बचें। आजकल पिज्जा, बर्गर, मैगी
का प्रचलन है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे इत्यादि गरिष्ठ भोजन से बचें, इससे आपकी एसिडिटी और कब्ज हो सकता है। तो घर का बना सात्विक भोजन ही खाएं। कोरोना के लिए जो निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनका पालन करना, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। जान है तो जहान है। अनावश्यक रूप से बाजारों में और भीड़-भाड़ इलाकों में न जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मास्क का प्रयोग अवश्य करें। स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। हमें कोरोना से डरना नहीं है, उसे हराना है। आप स्वस्थ रहें और विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपनाएं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।